कैलाश घाटी का जागृत रहस्य और भोलेनाथ का अनुग्रह। हिमालय की बर्फीली चोटियों के पीछे, जहां बादल भी थककर बैठ जाते हैं और हवा भी शांति ओढ़कर धीमी चलने लगती है, एक ऐसा इलाका था जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती थी। एक छुपी हुई घाटी, जिसे कैलाश की मौन घाटी कहा जाता था, और जिसके बारे में सिर्फ बुजुर्ग साधुओं की कहानियों में फुसफुसाहट मिलती थी कि वहां एक ऐसा प्राचीन शिव मंदिर है जो न तो पत्थरों से बना है, न मनुष्यों ने जिसे कभी छुआ है, बल्कि वह स्वयं प्रकृति की गोद में उत्पन्न हुआ है। वह किसी नक्शे पर नहीं, बल्कि सिर्फ उन हृदयों पर प्रकट होता है जिनमें भक्ति की अग्नि स्वयं जलती है। इसी कथा के बीच एक साधारण सा युवा रहता था, वीर, जो एक गरीब परिवार का पर असाधारण मन वाला बनारस की एक तंग गली में जन्मा, लेकिन मन में विशाल संसार का प्रेम लिए। उसके पिता पंडित थे पर परिवार तंगी में था, माँ बीमार रहती थी, फिर भी वीर रोज सुबह गंगा किनारे बैठाकर ओम नमः शिवाय का जप करता था और नदी की लहरों को सुनता था जैसे खुद भगवान उससे बात कर रहे हों। वह अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं चाहता था, बस इतना चाहता था कि उसका मन भोलेनाथ के चरणों में समर्पित रहे और एक दिन उसे वह अवसर मिले कि वह हिमालय की उन चोटियों तक जाए जहां साधारण मनुष्य का पांव नहीं पहुंचता, जहां केवल भक्ति की सुगंध है, जहां शिव के निवास का एहसास हवा में फैलता है। एक दिन गांव में एक वृद्ध अजनबी साधु आया, दाढ़ी जमीन तक, आंखों में उजाला जैसे किसी और लोक से आया हो। चलते तो लगता हवा हिल रही है, पर पांव जमीन नहीं छू रहे। लोगों ने उसे पहचाना नहीं, पर वीर की आंखों ने उस साधु की आंखों में कुछ दिव्यता देखी। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वीर, जब समय आएगा तो तू मार्ग पहचानेगा, क्योंकि मार्ग मन से खुलता है, पैरों से नहीं। वीर यह सुनकर चकित हुआ, पर साधु उतनी ही अचानक गायब हो गया जितनी अचानक प्रकट हुआ था, और गांव वाले कहते रह गए कि शायद वह कोई सिद्ध महात्मा था। उसके बाद से वीर के भीतर एक अद्भुत बेचैनी उत्पन्न होने लगी, जैसे उसे बुलावा आ रहा हो, जैसे हवा में कोई अदृश्य संकेत उसे किसी दूर अनजानी दिशा की ओर खींच रहा हो। महीनों बीत गए, और एक रात पूर्णिमा की रात्रि, जब सारे गांव के लोग सो रहे थे, वीर गंगा किनारे गया और ध्यान में बैठ गया। अचानक एक चमक उसके सामने प्रकट हुई, जैसे चांदनी फटकर प्रकाश की नदी बन गई हो, और उस नदी से वही दिव्य साधु की आवाज आई, वीर, समय आ गया है, हिमालय चल। आवाज वास्तविक थी या ध्यान की, उसे पता नहीं, पर उसके शरीर में ऐसा कंपन हुआ जैसे कंठ से हृदय तक बिजली दौड़ गई हो, और उसके पैर खुद ब खुद उठ गए। अगले दिन बिना पैसे, बिना साथी, बिना सामान, सिर्फ एक रुद्राक्ष की माला, एक लकीर सी विश्वास और माँ द्वारा दी गई एक छोटी मिट्टी की शिव प्रतिमा के सहारे वह उत्तर की ओर चल पड़ा। रास्ते कठिन थे, पहाड़ों की चढ़ाई, बर्फीली हवा, गहरी खाइयां और भयंकर जंगल जिनमें सूरज की रोशनी भी मुश्किल से उतरती थी। कई बार ऐसा लगता कि रास्ता कहीं नहीं जा रहा, जैसे वह आगे बढ़ रहा था पर जमीन बार बार वही दोहराती जा रही थी। कई बार उसे लगा कि शायद वह भ्रम में है, पर तभी कहीं दूर से डमरू की क्षीण आवाज आती और उसका मन पुनः जाग उठता। एक रात घना कोहरा छाया था और वीर एक चट्टान के सहारे सोने ही वाला था कि उसे दूर आग की हल्की सी रोशनी दिखी। उसने सोचा शायद कोई चरवाहा होगा, पर पास जाकर देखा कि वह एक प्राचीन सा मंदिर था, ढहा हुआ, पर दीवारों पर उसी साधु की आकृतियां उकेरी थी जिसे उसने अपने गांव में देखा था। मंदिर की टूटी घंटियों में अचानक हवा चलने पर मध्यम ध्वनि उठी और वीर को ऐसा लगा जैसे कोई उसे भीतर बुला रहा हो। भीतर जाते ही उसे धूप और बिल्वपत्र की महक आई, जैसे किसी अदृश्य पुजारी ने कुछ क्षण पहले पूजा की हो, जबकि मंदिर वर्षों से परित्यक्त दिख रहा था। उसने कुछ क्षण ध्यान किया और उसी क्षण उसकी चेतना जैसे किसी और दुनिया में चली गई। उसने खुद को विशाल पर्वतों के ऊपर खड़े देखा, जहां से नीचे बादलों का समुंदर बह रहा था, और दूर एक उज्ज्वल नील प्रकाश हिमालय के एक कोने से उठ रहा था। वह समझ गया कि वही कैलाश की मौन घाटी है। उसकी आंख खुली तो वह कांप उठा, पर उसके हृदय में एक विश्वास स्थिर हो चुका था। वह कई दिनों तक उत्तर की ओर बढ़ता रहा। एक नदी मिली जिससे उसने पानी पिया, एक हिमालयी साध्वी मिली जिसने उसे कुटिया में शरण दी और कहा, बेटा, तू साधारण नहीं, तुझे बुलावा है, पर याद रखना, वहां पहुंचना केवल शरीर की यात्रा नहीं, मन की अग्नि भी मांगता है। वीर की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। आगे के जंगल इतने गहरे थे कि लगता था वहां सूरज कभी नहीं उगा होगा। पेड़ों की जड़ें ऐसे फैली थीं जैसे कोई अंधकार स्वयं को धरती में गाड़कर जीवित हो गया हो। कई बार उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, पर मुड़ने पर कुछ नहीं दिखता, बस भारी हवा, सरसराते पत्ते और कभी कभी ऐसे पंजों के निशान जो किसी साधारण जानवर के नहीं थे। फिर एक शाम, सूर्य पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान लाल से नीला होता जा रहा था। उसे अचानक एक पगडंडी दिखी, सीधी, साफ और चमकती हुई, मानो किसी ने अभी अभी उसे बनाया हो। उसे लगा कि यह बस उसकी कल्पना है, पर जैसे ही उसने पगडंडी पर कदम रखा, हवा अचानक रुक गई, जंगल शांत हो गया और हर दिशा से हल्का सा,
ओम गूंजने लगा। वह समझ गया ये प्रकृति की नहीं, शिव की बनाई राह है। वह चलता गया और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हवा हल्की, सुगंधित और शांत होती गई। दूर कहीं हिम पिघलने की ध्वनि, कहीं जलधारा की खनक, कहीं घंटियों की प्रतिध्वनि जैसी आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक उसके सामने वह दृश्य आया जिसे देखकर उसका हृदय थम गया। एक विशाल प्राकृतिक गुफा जिसके भीतर से नीली रोशनी बाहर आ रही थी। उसने अंदर प्रवेश किया और जैसे ही उसकी दृष्टि गुफा की गहराई को छुई, वह अवाक रह गया। गुफा के बीचों बीच एक प्राचीन शिवलिंग था, न पत्थर का, न धातु का, बल्कि जैसे स्वयं बर्फ, प्रकाश और जल के मेल से बना हो, जगमगाता, जीवित, सांस लेता हुआ। उसके ऊपर से जल नहीं, बल्कि हवा की सूक्ष्म धाराएं जल का रूप लेकर गिर रही थी, मानो आकाश स्वयं अभिषेक कर रहा हो। दीवारों पर अनगिनत मंत्र लिखे थे, जो वीर के प्रवेश करते ही चमकने लगे। उसे लगा जैसे पूरा वातावरण कह रहा हो, स्वागत है वीर। उसका शरीर कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह शिवलिंग के सामने दंडवत हो गया। जैसे ही उसने माथा झुकाया, अचानक उसके सामने वही दिव्य साधु प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए, शांत, जैसे उसे हमेशा से जानते हों। दिव्य साधु ने कहा, वीर, यह मंदिर किसी नक्शे पर नहीं, किसी मार्ग पर नहीं, यह मंदिर उस हृदय में प्रकट होता है जहाँ भय नहीं, केवल भक्ति हो। वीर ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, आपको मैंने अपने गांव में भी देखा, आप कौन हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ भक्ति होती है वहाँ शिव स्वयं पहुँचते हैं, रूप कोई भी हो सकता है। वीर की आंखें छलक गईं। साधु ने कहा, तूने इतना सफर सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए तय किया है। दुनिया में अंधकार बढ़ रहा है, लोगों के मन भटके हुए हैं। तू इस ऊर्जा को अपने भीतर ले जा और जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ सत्य, भक्ति, प्रेम और प्रकाश फैलाएगा। ये कहकर साधु ने अपना हाथ वीर के सिर पर रखा और उसके भीतर ऐसी शक्ति दौड़ी जैसी हजारों सूर्यों का प्रकाश उसके भीतर समा गया हो। गुफा कांपने लगी, रोशनी फैल गई और वीर की चेतना उसी प्रकाश में विलीन हो गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली, वह हिमालय के एक किनारे पर था, जहाँ से घाटी दिखती भी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे मंदिर फिर से अदृश्य हो चुका है। पर वीर बदल चुका था, उसकी आंखों में अब साधारण मनुष्य की नहीं, बल्कि शिव भक्ति की दीप्ति थी। उसके भीतर अब वह ऊर्जा थी जिसे शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। वह लौट आया गांव, फिर नगर, फिर कई जगहों पर, और जहां जहां गया लोग कहते, इस युवक की आवाज सुनकर मन शांत हो जाता है, इसके पास जैसे कोई दिव्य शक्ति है। वीर कभी किसी को उस गुफा के बारे में नहीं बता पाया, क्योंकि वह रहस्य नहीं था, वह अनुभूति थी। और हर पूर्णिमा की रात जब हवा शांत होती, वीर को दूर हिमालय से वही डमरू की ध्वनि सुनाई देती और वह मुस्कुराकर कहता, बाबा, मैं जानता हूँ आप मेरे साथ ही हैं। कैलाश की मौन घाटी से लौटने के बाद वीर का जीवन जैसे पूरी तरह बदल गया था। अब वह साधारण युवक नहीं रहा था, उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी दीपक का प्रकाश नहीं, बल्कि किसी आंतरिक आग की ज्वाला थी। उसकी आवाज में ऐसी शांति थी कि उदास मन भी उसे सुनकर स्थिर हो जाए। उसके स्पर्श में ऐसा भरोसा था कि कोई घायल पक्षी भी उसके हाथों में आकर शांत हो जाए। गांव वाले हर दिन उसके पास आते, कोई अपने दुख लेकर, कोई बीमारी, कोई डर, कोई परेशानी, और वीर बिना कुछ किए, सिर्फ हाथ छूकर या ओम नमः शिवाय जपकर लोगों के मन की गांठ खोल देता। पर वीर के भीतर एक रहस्य चुपचाप जाग रहा था। उसे हमेशा लगता कि उसका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। कैलाश घाटी ने उसे शक्ति दी थी, पर वह शक्ति किस लिए, इसका उत्तर उसे अभी तक नहीं मिला था। हर पूर्णिमा को उसे डमरू की दूर ध्वनि सुनाई देती, हर अमावस्या को हवा में शिव की उपस्थिति महसूस होती, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे बुला रहा था, एक पुकार, एक अधूरी सीख, या शायद एक और परीक्षा। एक रात जब नदी किनारे वह ध्यान में बैठा था, अचानक हवा गर्म हो गई। जबकि रात बेहद ठंडी थी, फिर हवा ठंडी होकर बिल्कुल शांत हो गई, और फिर वही दिव्य साधु की आवाज हवा में गूंजी, वीर, यात्रा अभी अधूरी है। वीर ने आंखें खोली, सामने वही साधु खड़े थे, जैसे सैकड़ों वर्षों की ऊर्जा उनके चारों ओर घूम रही हो। साधु बोले, जिस मंदिर में तू पहुंचा वह द्वार था, पर अब तुझे स्वयं कैलाश घाटी के केंद्र तक जाना होगा, जहां समय भी रुक जाता है, जहां भक्ति और ब्रह्मांड का मिलन होता है। वीर ने कांपती आवाज में पूछा, मैं तो सोच रहा था कि मैंने सब पा लिया, अब और क्या है? साधु मुस्कुराए, प्राप्ति जितनी बड़ी होती है, मार्ग उतना ही अंतहीन होता है। ये कहकर साधु ने वीर के सिर पर हाथ रखा और उसी क्षण वीर के भीतर एक तेज बिजली सी लहर दौड़ गई। उसकी चेतना थरथरा उठी, आंखों के सामने सफेद प्रकाश भर गया, और जब प्रकाश घटा तो साधु जा चुके थे, पर जमीन पर एक संकेत था, बर्फ पर बना त्रिशूल, जो धीरे धीरे चमक रहा था। अगली सुबह वीर फिर निकल पड़ा, इस बार बिना किसी झिझक, बिना किसी डर,
बल्कि उस अज्ञात की ओर जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। हिमालय की ओर बढ़ते हुए उसे रास्ते सरल लग रहे थे, जैसे पहाड़ उसे पहचानते हों, पर जैसे ही वह आगे गया, प्रकृति ने अपना असली रूप दिखाया। तेज आंधी, बर्फबारी, फिसलती पगडंडियां और रातें इतनी काली कि हाथ भी दिखाई न दे। लेकिन वीर के भीतर अब दिव्य ज्वाला जल रही थी। वह आगे बढ़ता गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां हवा बिल्कुल स्थिर थी, अजीब तरह की खामोशी, जहां न पक्षियों की आवाज, न हवा, न गिरते पत्ते, बस एक मृत सी गहरी शांति, जैसे स्थान समय से बाहर हो। वहां एक पत्थर की दीवार पर उभरी हुई एक प्रतीक रेखा थी, सर्पाकार, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिव के गले में रहता है। वीर उसे छूता है और दीवार अचानक गायब हो जाती है। जंगल खुलता है और सामने एक प्राचीन मार्ग प्रकट होता है, जो जैसे किसी अन्य लोक की ओर जाता हो। रास्ते के दोनों ओर ऐसे पेड़ थे जिनकी जड़ें हवा में तैर रही थीं और पत्तियों पर चमकती रोशनी जैसे मंत्र लिखे हों। वीर जब उन पत्तियों को छूता तो उनमें से ध्वनि निकलती, ओम ओम। ऐसा लगता मानो पूरी प्रकृति जप कर रही हो। आगे बढ़ते ही वह एक विशाल झील के पास पहुंचा। झील का पानी शीशे की तरह शांत, इतना पारदर्शी कि तल में सितारों की झिलमिलाहट दिख रही थी, जैसे आकाश झील में उतर आया हो। झील के बीचों बीच एक पत्थर का छोटा सा द्वीप था और उस पर एक लिंग आकृति जल की धारा से बनी हुई थी, जो किसी मूर्ति की तरह स्थिर थी पर जीवित लगती थी। वीर जैसे ही झील के किनारे बैठा, पानी अपने आप हिलने लगा और उसके सामने मार्ग बन गया। पानी दो ओर हटकर उसके लिए रास्ता बना रहा था। ये देखकर उसके रोए खड़े हो गए। वह समझ गया कि यह ईश्वर की ऊर्जा है, कोई साधारण चमत्कार नहीं। वह द्वीप तक पहुंचा और जैसे ही वह शिवलिंग के पास बैठा, अचानक तेज प्रकाश उठा और पूरी झील चांदी सी चमकने लगी और प्रकाश से वही साधु प्रकट हुए। पर इस बार वह साधु नहीं, बल्कि उनके पीछे विशाल दिव्य आभा, जैसे स्वयं शिव की छाया उपस्थित हो। साधु बोले, वीर, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा की शुरुआत है। आगे जो मार्ग है वह मन की शुद्धता, हृदय की दृढ़ता और आत्मा की सत्यता मांगेगा। यहाँ तक कोई भी आ सकता है, पर केंद्र तक वही पहुँचता है जो अपने भीतर के सारे भ्रम, भय, मोह और अहंकार को अग्नि में समर्पित कर दे। फिर साधु ने वीर को एक मंत्र दिया, ऊं तत्सत शिवोहम, और कहा कि इस मंत्र का अर्थ समझना ही उसे आगे ले जाएगा। इसके बाद एक अद्भुत यात्रा शुरू हुई। वीर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, प्रकृति उसके सामने उसके अपने ही मन के भय खड़े करती रही। कभी वह खुद को अंधेरी गुफा में पाता जहां उसके पुराने डर, असफलता, अकेलापन, मौत भयावह रूप लेकर खड़े होते। कभी वह किसी मरीचिका में फंस जाता जहां उसे लगता कि उसकी यात्रा व्यर्थ है। कभी उसे अपने प्रियजनों के रोने की आवाज़ सुनाई देती, जैसे उसका मन ही उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। मगर हर बार वह मंत्र जपता, ऊं तत्सत शिवोहम, और भ्रम टूट जाता। आगे एक ऐसा पुल था जो हवा में तैर रहा था, नीचे अनंत खाए, ऊपर बादल और पुल कांच जैसा पारदर्शी। वह चलता गया, हर कदम पर पुल कांपता, पर उसकी भक्ति उसे गिरने नहीं देती। इस परीक्षा के पार एक विशाल काला द्वार था, दरारों से नीली रोशनी निकल रही थी। द्वार खुला और उसके भीतर एक ऐसा दृश्य था कि सांस रुक जाए। एक विशाल मंडल, जिसमें चारों दिशाओं में शिव के विभिन्न रूपों की ऊर्जा थी, तांडव, ध्यान, सृष्टि, विनाश, सब एक साथ, और बीचों बीच एक प्रकाश स्तंभ जो अनंत तक उठ रहा था। साधु की आवाज फिर आई, वीर, यही कैलाश घाटी का हृदय है, ब्रह्मांड के स्पंदन का केंद्र। यहाँ पहुंचकर कोई मनुष्य वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। अब तू इस प्रकाश में प्रवेश कर और जान कि तू कौन है। वीर प्रकाश में कदम रखता है और अचानक एक प्रचंड ऊर्जा उसके भीतर प्रवेश करती है। उसे उसके सारे जन्मों की स्मृतियां दिखाती है। उसके भीतर छिपे अहंकार, मोह, वासनाएं, भय, सब एक एक करके टूटने लगते हैं। उसका शरीर कांपने लगता है। वह चिल्लाता है। यह ऊर्जा असहनीय थी, जैसे उसका अस्तित्व बिखर रहा हो। लेकिन जैसे ही वह शिवोहम का उच्चारण करता है, ऊर्जा शांत हो जाती है और वह स्थिर होकर प्रकाश में खड़ा हो जाता है। तेज प्रकाश के बीच उसे उसी दिव्य साधु का असली रूप दिखाई देता है, और वह रूप साधु का नहीं, बल्कि स्वयं महादेव का था, जो मुस्कुराकर कहते हैं, वीर, तू पहुंचा नहीं, तू लौट आया है, क्योंकि तू सदा से मेरा ही अंश था। वीर की आंखों से आंसू बहते हैं, वह कुछ कह नहीं पाता। महादेव कहते हैं, अब वापस जा, दुनिया को वह प्रकाश दे जो तूने यहाँ पाया है। तू अब सिर्फ वीर नहीं, तू मेरा दूत है। और जब प्रकाश घटता है, वीर हिमालय की सामान्य चोटी पर खड़ा है, पर उसका शरीर अब साधारण नहीं रहा। उसके भीतर दिव्यता है, उसकी आंखों में कालजयी शांति है, और उसके कदम जहां भी पड़ते वहां धरती पर ऊर्जा की हल्की चमक उठती है। वीर वापस लौटता है, पर अब उसका उद्देश्य नया है। उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है। हर हर महादेव।